विजया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल के मैनेजमेंट टीम ने हॉस्टल के जो रूल एंड रेगुलेशन है, उनकी विधि व्यवस्था है, उनको दुरुस्त करने के लिए पेरेंट्स के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो आपको बता दें ताकि आप उनको फॉलो करेंगे तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा बना रहेगा। तो कुछ जो डायरेक्शन दिया गया है थोड़ा सा हम उन पर चर्चा करते हैं कि बच्चों को आपसे मिलना है तो कब मिलना है। तो हॉस्टल जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने इनके लिए तिथि निर्धारित कर दिया है, तो उसी तिथि पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आइए, जैसे ये सितंबर माह 1 तारीख से है, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आप अपने बच्चों से कब कब मिल सकते हैं, इसके लिए मैनेजमेंट टीम ने डेट को निर्धारित कर दिया है। यानी रेंडमली आप नहीं मिल सकते हैं। तो इनमें से 3 डेट दिया गया है सितंबर महीना में। तो कौन कौन डेट है? एक है आपका 1 सितंबर को, 15 सितंबर को और 29 सितंबर को। यानी 3 डेट में आप बच्चों से मिल सकते हैं। तो अभी कल जो है 1 सितंबर है, इसका मतलब कल आप बच्चों से मिल सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे से उनके माँ मिले, दादी मिले, दादा मिले, नाना नानी, जिनको भी मिलाना है आप 1 तारीख को उनसे मिला सकते हैं। उनके बाद आप चाहेंगे कि 1 तारीख के बाद हम बच्चों से मिले, तो नहीं, डायरेक्ट आपको 15 तारीख को ही आप बच्चे से मिल सकते हैं। तो मिलने के बाद से मिलना नहीं है, 1 से लेकर 15 तारीख यानी 15 दिन तक के लिए बच्चों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारे सामग्री आप उपलब्ध करा देंगे, ताकि 15 दिन तक ना बच्चे को कोई दिक्कत हो, ना हमें हो, ना आपको हो। आप जब आएंगे तो बच्चे का स्वास्थ्य देखेंगे, बच्चे का पढ़ाई लिखाई देखेंगे, बच्चे में कोई दिक्कत है तो उनसे पूछेंगे, बच्चे को किसी सामान की ज़रूरत है तो वो भी आप उपलब्ध कराएंगे। ये सारा चीज़ आप 15 दिन के लिए कर देंगे। फिर 15 दिन के बाद यानी 15 सितंबर को फिर हम आपको बुलाएंगे, आप आइएगा और बच्चे से मिलिएगा। तो इस दिन यानी 1 सितंबर को जो बच्चे से आप मिलेंगे तो उनमें एक और सुविधा आपको मिलेगा। क्या आप बच्चे को हॉस्टल से बाहर भी लेके जा सकते हैं? जैसे बच्चे को कुछ सामान दिलवाना है, मेडिकल चेकअप करवाना है या उनको कुछ खिलाना पिलाना है तो उस दिन आप खिला सकते हैं। इनके बीच में घर का खाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आप मार्केट लेके जाएंगे तो ले जाने के लिए आपको 10 बजे सुबह मिलेगा आपके हैंडओवर में बच्चा। यानी 10 बजे सुबह आप बच्चे को ले सकते हैं, 10 बजे के बाद 11 बजे भी, 12 बजे भी। और लेकिन उसी दिन जिस दिन आप लेके जाएंगे यानी 1 सितंबर को, उसी दिन 5 बजे से पहले बच्चे को पहुंचाना पड़ेगा हॉस्टल। अगर आप 5 बजे से पहले बच्चे को नहीं पहुंचाते हैं, अगर 1 घंटा भी लेट होता है या 1 दिन भी लेट हो जाता है तो पर घंटा यानी पर डे के हिसाब से आप पर फ़ाइन के साथ ही बच्चा हॉस्टल में जमा होगा। यानी अगर आपने 5 बजे के बाद बच्चे को जमा किया तो 500 रुपये फ़ाइन लगेगा। अगर 1 दिन और कर दिए तो 1000 रुपये, 2 दिन कर दिए तो 1500। यानी जितना दिन आप बच्चों को घर में रखेंगे बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वास्थ्य खराब के, तो आपके बच्चे पर फ़ाइन लगेगा। हाँ, यदि आपके बच्चे का तबीयत खराब है, हम खुद आपको बुला करके बच्चे आपके हैंडओवर करते हैं, वो अलग बात है। तबीयत खराब है तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से आप बच्चे को घर में नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप बच्चे को, अगर हमने 10 बजे छोड़ा, आप चाहेंगे कि नहीं घरे लेके चले जाते हैं, लेकिन 5 बजे से पहले आपको पहुंचा ही देना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो फिर फ़ाइन है। बिना फ़ाइन का हम लोग नहीं लेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े। कल 1 सितंबर है, कल जितने भी हॉस्टल वाले पेरेंट्स हैं सबसे आग्रह है, सबसे निवेदन है कि आप आकर के एक बार अपने बच्चे से मिल लीजिए, उनका हालचाल जान लीजिए, उनसे आप जितनी देर बातें करना है आप कर लीजिए, जो सामग्री उसे देना है आप दे दीजिए। फिर 15 दिन तक हम लोग किसी भी पेरेंट्स को, चाहे वो बगल के हो या दूर को, मिलने की अनुमति नहीं है। और इसके लिए आप हमें जिद भी ना करें। आप आकर के ऑफिस में बैठ जाते हैं और ज़बरदस्ती जिद करते हैं हमें मिलना है, तो हमारे मैनेजमेंट को इससे लेकर के बहुत असुविधाएँ होती है। मान लें कि अगर हम क्लास ले रहे हैं या हमारे मैनेजमेंट की टीम बच्चे को गाइड कर रहे हैं, आप आ जाते हैं कि बच्चे से मिलना है, तो क्या होता है, को डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोग जो आपके बच्चे को देना चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें सहयोग कीजिए और आप लोगों के सहयोग की हमें पूर्ण आशा है। धन्यवाद।